wanted a Hindu Rashtra and he did not like Gandhiji supporting secularism. भगत सिंह क्यों नहीं बचाया उन्होंने? वो चाहते तो बचा सकते थे। कई लोग भटकाया जाता है यूथ को छोटी छोटी बातों पे, ट्रिवियल मैटर पे, बड़े मुद्दों की तरफ ध्यान न जाए। सर राजकुमार संतोषी। लाइट चाहिए और नमस्ते नमस्ते। और सर सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इतना बढ़िया काम आप सालों से करते हैं और ये ट्रेलर मुझे तो बहुत पसंद आया, तो आपको तारीफ से क्या प्रॉब्लम है? बस हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं यार, उसमें तारीफ वाली बात नहीं है। हाँ। और हम सीख रहे हैं, आज भी सीख ही रहे हैं और बहुत सीखना है। एंड इम्पोर्टेंट जो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हाँ 9 साल के बाद आ रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। क्या लेके आ रहा हूँ ये सोचने वाली बात है जी, वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट। या फिल्म देखे आपको लगा अच्छा नहीं आता तो अच्छा था यार, तो इम्पोर्टेंट वो है मुझे। कैन वी एम्प अप द वॉल्यूम उनके माइक का? हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? एम आई क्लियर? तो टेक 2 चाहिए आप लोगों को एक? हाँ तो टेक 2। तो टेक 2 ये है कि बात ये नहीं कि मैं 9 साल के बाद आ रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि 9 साल के बाद आया हूँ तो क्या लेकर आया हूँ, वेदर वर्थ है उस पिक्चर का तो ठीक है, वरना कई लोग बोलेंगे यार नहीं आता तो अच्छा था यार, कि कमी तो थी नहीं इस आदमी की, जो ठीक ही था, रिटायर हो गया तो ठीक ही था करके। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिल्म लेकर आया हूँ जो मुझे बहुत इंस्पायर किया है, और मेरे करियर में ये बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है ये, और अच्छा लगा मुझे ये फिल्म करते हुए, ये बात कहते हुए। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फिल्म, और मुझे उम्मीद है कि जो देखने वाले मीडिया भी हो और लोग भी हो वो भी पसंद करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर असगर वदाद साहब, जो प्ले राइट हैं, एंड आज के वक्त हिंदी साहित्य में इनका बड़ा नाम है। बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे प्लेज ये लिखे हैं इन्होंने। इनफैक्ट हमारी दोस्ती हुई, इनका बहुत ही चर्चित एक प्ले है, जिस लाहौर नहीं देखिया वो जमिया नहीं, तो उस पर हम काम कर रहे थे, एंड वो फिल्म हम प्लान कर रहे हैं, अभी शुरू करेंगे उसको मार्च में। वो फिल्म शुरू कर रहे हैं, वो सनी के साथ कर रहा हूँ, सनी देओल के साथ, जो हम लोग 24-25 साल के बाद कर रहे हैं, वो जिस लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। तो उसी दौरान असगर साहब के साथ जो सिटिंग चल रही थी हमारी, तो उन्होंने इस प्ले का जिक्र किया और बोला पढ़ने के लिए मुझे दिया। इनको बिल्कुल यकीन नहीं था ये फिल्म भी बन सकती है, ही जस्ट गिव मी टू रीड इट। आफ्टर रीडिंग इट आई फेल्ट एज ए मेकर ये फिल्म बनानी चाहिए। हालांकि मैं खुद राइटर हूँ, खुद कहानी भी लिखता हूँ, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स खुद लिखता हूँ, बट वेरी रेयरली आई कम अक्रॉस अ राइटर हु मोटिवेट्स मी, हु इंस्पायर्स मी विथ सम ओरिजिनल वर्क, जो कि बहुत ही रेयर हो गया है, टू फाइंड अ गुड ओरिजिनल वर्क, ओरिजिनल आइडिया, अ थॉट टू एक्सप्लोर। तो ये खूबी असगर वदाद साहब में है। तो ही इज द मेन पर्सन जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई, गांधी गोड से एक युद्ध। असगर साहब आप कुछ कहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने इनको नाटक पढ़ने को दिया था तो मुझे लग रहा था कि इस पर और चाहे जो कुछ हो सकता हो, फिल्म नहीं बन सकती है। फिल्म बनाना बड़ा, इस कौन बनाएगा इसके ऊपर फिल्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूखा सूखा और काफ़ी पॉलिटिकल और काफ़ी डायलॉग बेस्ड ये प्ले है, एक्शन भी इसमें कम है। इन्होंने जब मुझसे पहली बार कहा कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैंने ये समझा कि शायद ये कुछ मजाक में या कुछ बहुत लाइट मूड में कह रहे हैं, लेकिन जब 2-3 बार फिर इनसे बात हुई और ये लगा कि वाकई ये काम करना चाहते हैं इस प्ले पर, तो मुझे हैरानी तो ज़रूर हुई थी और मुझे लगा था कि ये क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बात होती गई तो मुझे ये लगा कि राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा दिखाई दी, वो ये कि ये सच्चाई की तलाश करते हैं, और सच्चाई की तलाश में जितना मैंने इनको लगे हुए देखा है, कम लोग ऐसे मिलते हैं। और उसके बाद ये है कि उस सच्चाई को एक आर्टिस्टिक तरीके से पेश करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी, जो कुल मिला जुला करके इस फिल्म के लिखने में और इसकी शूटिंग में और बाकी चीज़ों के दौरान हम लोगों की बातचीत होती रही।
और मुझे बड़ी खुशी है कि ये काम हुआ, पूरा हुआ और आपके निर्देशन में हुआ, बहुत खुशी की बात है। हाँ जी। तो अभी जैसे इन्होंने कहा असगर साहब ने कि सच्चाई की खोज, तो ये भगत सिंह के टाइम पे भी था। भगत सिंह भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे गांधी जी के कंपैरेटिवली, कि भाई गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया, उनको बचा सकते थे वगैरह वगैरह। तो भगत सिंह ऑल्सो वॉज ए वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। एंड ऐसे फिल्म बनाने में जो एक चैलेंज होते, जिसकी कहानी हम खुद लिख देते हैं, तो हमारी कहानी हम जैसे चाहे मोड़ दो, जैसे चाहे जहाँ घुमा दो। जब हिस्ट्री टच करते हैं, हिस्ट्री में कोट बना हुआ है, उसके बाहर नहीं जा सकते हम। उसके बाहर जाएंगे तो आउट है, उसके बाहर जाएंगे तो फाउल है। तो उसी दायरे में ही करना है, जो भी खोज करना है, आर्ग्यूमेंट लाना है, उसी के अंदर करना है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है। गांधी गोडसे ऑल्सो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो जैसे सच्चाई, तो इसकी जो सबसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो है सच्चाई। वी डिडंट हैड मनी, ऑनेस्टली आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, बिकॉज 9 साल के बाद आ रहा हूँ, तो कोई फिल्म बनाई नहीं थी। प्रोड्यूस पहले किया था मैंने, 20 साल पहले कोई फिल्म प्रोड्यूस की थी, घातक, चाइना गेट, लज्जा, उसका फिल्म बनाई नहीं, दूसरों के लिए डायरेक्ट करता रहा। 8 साल से कोई फिल्म बनाई नहीं है, और फिल्म शुरू की थी वो भी बंद हो गई थी। तो मनी वॉज नॉट देयर से इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट हमारे पास ट्रुथ, द कन्विक्शन दैट वी आर गोइंग टू मेक अ गुड फिल्म। एंड उसके साथ में ये भी मैंने तय कर लिया, इसमें कोई स्टार लूंगा नहीं। बीच में मैंने कहीं रिमर पढ़ा, कहीं आर्टिकल छपा था कि राजकुमार राव वॉज कंसिडर्ड फॉर गोडसे के रोल के लिए। इट इज़ नॉट राइट। पहले मैंने सोच लिया था, जब ईमानदारी से फिल्म करनी है तो वी डोंट नीड एनी स्टार्स टू टेक इट हेड, तो नए लोग लेंगे। और साथ में ये भी सोच लिया था मैंने कि गोडसे अ मराठी एक्टर शुड प्ले, ताकि उसके लहजे में, उसके बाद में कहीं कहीं मराठी डायलॉग भी रखना हो तो कन्विंसिंगली बोल देगा। एंड गांधी गुजराती मस्ट प्ले, तो उसके साथ में उसकी कल्चर, उसकी बातचीत, वो सब आएंगे। तो इट वॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये डिसाइड कर लिया था। और ये तय कर लिया मैंने, ऐसा डायरेक्टर, बड़ा ज़िद्दी डायरेक्टर हूँ, मुश्किल था, फिल्म बना रहे हैं। एंड हमेशा मैं बजट एक्सीड कर देता हूँ, क्योंकि जब फिल्म बनाने के टाइम पे मेरे अंदर का डायरेक्टर इतना मतलब एक्साइटेड हो जाता है, परफेक्शन के चक्कर में क्रॉस करता हूँ। बट आई हैड अ वेरी गुड प्रोड्यूसर विथ मी, मनीला संतोषी, जो बहुत ही कंसिडर किया, उसने बहुत हिम्मत दी और साथ दिया कि जैसे तुम चाहते हो वैसे तुम फिल्म बनाओ। एंड शी स्टूड बाय मी। आई मस्ट थैंक मनीला संतोषी, हु हैपन्स टू बी माय वाइफ ऑल्सो। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो अलग बात है, बट वो है, उन्होंने साथ दिया मेरे। सो देन द कास्टिंग प्रोसेस स्टार्टेड। तो हमारे साथ हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कश्यप चंदोक करके हैं, तो यहीं पर होंगे। कश्यप चंदोक साहब हैं यहाँ पे, तो एक बार अपना आके सामने नमस्ते बोल के जाइए आप। तो यंग हैं काफ़ी, बट मेहनती हैं। तो ही वॉज देयर एंड ही हेल्प मी इन डूइंग द कास्टिंग ऑफ दिस पिक्चर। तो उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी आप देखेंगे, जिसको भी काफ़ी पर्सनैलिटी मिलते हुए कास्टिंग किया हम लोगों ने, मराठी एक्टर हैं वो भी। तो देन सबसे पहले दीपक अंतानी साहब आए हमसे मिलने के लिए। सुन लिया था मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं अभी दीपक अंतानी जी को बुलाऊंगा स्टेज पर। प्लीज़ दीपक जी आइए। गांधी जी का रोल इन्होंने निभाया है, एंड मेरे हिसाब से थी डिड अ परफेक्ट जॉब, वेरी गुड जॉब। ऊपर आइए दीपक जी। तो दीपक जी आए, मुझसे मिले, और उन्होंने कहा कि वो स्टेज में गांधी का रोल कर चुके हैं, जो मैंने देखा नहीं था। कुछ फोटोग्राफ्स एल्बम दिखा है, एंड आदमी बड़े विनम्र लगे और डाउन टू अर्थ लगे। एंड मैंने आज तक अपने करियर में कभी ऑडिशन नहीं लिया, किसी का ऑडिशन नहीं लिया। आई जस्ट मीट अ पर्सन, आई गेट सम कॉन्फिडेंस विद इन मी, उसको देखता हूँ। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आदमी ग्राउंडेड है एंड अच्छा इंसान है। मुझे, मेरा विश्वास है जो इंसान अच्छा है वही अच्छा कलाकार बनेगा, वही अच्छा अभिनेता, सक्सेसफुल होगा। तो आई इमीडिएटली टुक हिम एज अ गांधी फॉर दिस फिल्म। प्लीज़ आप बताइए आपका, दीपक जी। नमस्कार। थोड़ी लंबी बात है। शॉर्ट में बोलिए, बहुत लोग आने वाले हैं। हाँ, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ गुजर चुकी थी, तो मेरी वाइफ ने मेरी माँ को देखा नहीं, और जब वो जिंदा थी तब ये गांधी वाला मामला शुरू नहीं हुआ था। तो जैसे ही गांधी का कैरियर डेवलप होता गया, तो मेरी वाइफ मेरी माँ की फ़ोटो के सामने देखकर हमेशा प्रार्थना किया करती थी कि दीपक का टैलेंट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना चाहिए। सो आई प्रे टू गॉड कि कोई ऐसा लेजेंडरी बॉलीवुड का या हॉलीवुड का डायरेक्टर गांधी के ऊपर फिर से कुछ बनाए और उसमें दीपक को कास्ट करें। और जैसे भगवान ने
उसकी प्रार्थना सुन ली हो, ये सपना आज मैं पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। हालांकि जनवरी 2019 में, जैसे सर ने बोला, एक न्यूज़पेपर में मैंने छोटा सा न्यूज़ पढ़ा कि सर गांधी गोडसे बना रहे हैं और राजकुमार राव गोडसे के लिए मना किया, नसरुद्दीन शाह गांधी के लिए मना किया। सो आई थॉट ही इज़ इन सर्च ऑफ गांधी एंड गोडसे। So I tried to approach him through my resources. Unfortunately मेरा एक दोस्त है जितेंद्र पुरोहित, जो इम्पा इफड़ा में काफ़ी एक्टिव है, उसको मैंने बताया तो ही सेड कि समझ लो तुम्हारा काम हो गया, मेरा अजीज दोस्त कश्यप चंदोक ही कास्टिंग कर रहा है, यू सेंड मी फोटोग्राफ्स एंड ऑल। सब भेजा और विद इन 24 आवर्स आई वॉज, मेरा ड्रीम जैसे पूरा हो रहा था। उन्होंने बिना कोई ऑडिशन लिए सिर्फ मेरे फोटोग्राफ्स और थोड़ा यूट्यूब लिंक देख के कंफर्मेशन दिया और एंड तक कोई ऑडिशन नहीं लिया। फिल्म के 2 दिन पहले मैंने सर को बोला सर एक का सीन एटलीस्ट चिन्मय के साथ पढ़ लें तो मुझे भी पता चले कि हमारा केमिस्ट्री कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो बोला हाँ ठीक है पढ़ लो। हमने एक ही सीन पढ़ा। आई वॉज मिमिकिंग गांधी जीज वॉइस। सो सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया कि आप गांधी जी का वॉइस का मिमिक्री मत करो, यू बी ओरिजिनल एज दीपक अंतानी बोलो। इसके सिवा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया और रेस्ट इज द हिस्ट्री। सर तो एक स्कूल है, इनके पास से मैंने एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ ये प्रोजेक्ट के दौरान सीखने मिला है। सो थैंक गॉड एंड थैंक यू संतोषी जी। हाँ, तो दीपक जी गांधी तो मिल गए हमें, अभी इनके सामने युद्ध करने के लिए गोडसे की जरूरत थी। तो वंस अगेन आई मस्ट क्लियर कि ये सब र्यूमर था। नसीर से भी, नसीर हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन हमने कभी गांधी के लिए कंसीडर नहीं किया, ना राजकुमार राव को कंसीडर किया है, वो भी बड़े अच्छे कलाकार हैं। जैसे मैंने कहा आई वॉज लुकिंग फॉर अ मराठी एक्टर। तो अगेन मेरे ख्याल से कश्यप ने इनका जिक्र किया, चिन्मय मांडलेकर का, तो मैंने इनका कोई प्ले भी देखा नहीं था, कुछ नहीं देखा था, नॉट मैंने मराठी का जाना नहीं था। तो चिन्मय जी ऊपर आइए, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। चिन्मय मांडलेकर बहुत ही खूबी से निभाया गोडसे का कैरेक्टर। हाँ, तो ये चिन्मय मांडलेकर जी हैं। तो ये आकर मुझसे मिले, घर पे आए मेरे, उस वक्त कोई शूट कर रहे थे, ये दाढ़ी पूरी, दाढ़ी मूछी वगैरह पूरा भरा हुआ था इनका। तो ये वॉज नॉट लुकिंग एनीवेयर, जैसे आज पिक्चर में लग रहे हैं जो लुक है वो नहीं था इनका, कोई और लुक था। तो मैंने इनसे बात की, 10-15 मिनट बात की एंड आई सेड ओके चिन्मय लेट्स डू, गोडसे का रोल तुम कर रहे हो। तो इवन ही वॉज टेकन बैक, सरप्राइज कि यार क्या हो गया ये, इमीडिएटली बातचीत कुछ नहीं। बट कैन यू हियर मी? मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ क्या? सुन रहे ना, ठीक है। तो चिन्मय को ओके कर लिया मैंने, बिकॉज मैं उनके आंख में एक आग, एक फायर देख रहा था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर एन आर्टिस्ट। आई वॉच हिज आईज, उसकी आंखें देखकर मैं समझ जाता हूँ विल ही एबल टू डिलीवर और नॉट, या किस हद तक डिलीवर करेगा। और ईश्वर की कृपा है कि मैं आर्टिस्टों से काम करा भी लेता हूँ, अगर उनमें पेशेंस है, इच्छा है काम करने की, मेहनत करने की उनमें ये है इच्छा है, तो मैं काम करा लेता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस था मुझ में एंड आई साइंड चिन्मय। ये मुझे बाद में पता चला कि एनएसडी के भी हैं, तो मेरे पास एनएसडी के तो बहुत ही टैलेंटेड होंगे, एंड असगर साहब के साथ भी काम कर चुके हैं, एंड मराठी में काफ़ी नाम है, ये सब बाद में मुझे पता चला। और अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो बड़े स्टार हैं मराठी में तो अभी, एंड हिंदी में भी स्टार बन गए ये। तो आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद गांधी एंड गोडसे, दीपक अंतानी एंड चिन्मय मांडलेकर। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इन दोनों को मेरा सिर्फ एक ही ब्रीफिंग था कि यार आप लोग साथ में चेयर में बैठना नहीं, एक जगह बैठना नहीं शूटिंग के टाइम पे, गोडसे उधर होगा, गांधी यहाँ होगा। यार पिक्चर युद्ध बना रहा हूँ, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आपस में कुछ बड़ा पाव शेयर कर रहे हैं आप लोग दोनों बैठ के, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो इन लोगों ने बिल्कुल निभाया। गोडसे को मैंने बोला जब भी गांधी की तरफ देखोगे तो लुक एट हिम विद कंटेम्प्ट, यू डोंट लाइक हिम यार। गांधी को बोला आप देखो कुछ भी करो, जैसे भी करो, मुस्कुराओ भी, नहीं भी करो चलेगा, बट गोडसे शुड नॉट स्माइल एट यू। वो बिल्कुल शूटिंग के बात ही नहीं करता था इनसे, इग्नोर करके चला जाता था। ये बेटे नमस्ते ही बोलते थे, नमस्ते का जवाब नहीं देता था। तो वो निभाया इन्होंने, और पिक्चर में भी आई मोर देन सेटिस्फाइड विद बोथ ऑफ देम। चिन्मय प्लीज कंटिन्यू, आप बोलिए कुछ। थैंक यू सर। जब एक्टिंग करना हम शुरू किया था, तब जो सपने देखते थे कि किसी दिन ट्रेन से उतरेंगे मुंबई में और
यश चोपड़ा मिलेंगे और सुभाष घई मिलेंगे और राजकुमार संतोषी मिलेंगे और वहाँ उनसे हम मिलेंगे और उनकी फिल्म, ये बहुत बड़े सपने हुआ करते थे तब, वो दे वर लाइक सिल्वर ड्रीम्स। जिस दिन, मुझे अभी भी याद है कश्यप का, जिस दिन मुझे फोन आया था कि राजकुमार संतोषी सर को आपसे मिलना है, पहले तो मैंने फोन काट दिया ये समझ के कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन दोबारा फोन आ गया कि सर आपने सुनी मेरी बात? मैंने बोला हाँ, कहाँ मिलना है, क्या है? और जब मैं गया, एंड एज सर सेड, ही स्पोक टू मी फॉर लाइक 10-15 मिनट्स और उन्होंने एक ही सवाल पूछा, कर लोगे? तो मैंने बोला सर करना क्या है लेकिन? तो उन्होंने कहा गोडसे का रोल करना है। सो आई थॉट कि एक सीरीज ऑफ ऑडिशन होंगी, लुक टेस्ट होंगी, 7-8 बार कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। वी जस्ट, सर ने एक बार, विक्रम गायकवाड़ सर आए थे, एक लुक टेस्ट जैसा कुछ हो गया और उसके बाद हमने सीधा शूटिंग शुरू कर दी। और मैंने तब राजकुमार संतोषी सर को एक ही बात कही थी कि मैं नहीं जानता मैं इस फिल्म में हूं या नहीं, जब मैं पहली बार मिला था, बट आई एम वेरी हैप्पी that after so many years a Rajkumar Santoshi film is coming, and that is what this is for me, more than a film, a commercial venture. As a fan of Rajkumar Santoshi sir, this is for me a Rajkumar Santoshi film, and that ends the topic. Thank you, Chinmay. And I am also very grateful to you and Deepak Antani for delivering such a wonderful performance. As a director, I am more than satisfied. तो इनके अलावा जो बाकी नेहरू, अंबेडकर, वो सब तक कास्टिंग हुई, इम्पोर्टेंट कास्टिंग थी। फिल्म में एक लव स्टोरी है, यंगस्टर के लव स्टोरी है, तो उसके लिए भी कास्टिंग सोच रहे थे। मैंने कहा था कोई बड़ा नाम लेना ही नहीं इस फिल्म में। जैसे मैंने कहा, इस फिल्म का इन्वेस्टमेंट जो है, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ईमानदारी है, वही इन्वेस्टमेंट है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। तो फिर एक लड़के के लिए जब बातचीत, यंग लड़का कौन रहेगा, कैसे रहेगा, देन अगेन कश्यप चंदोक ने एक मेंशन किया कि अनुज सैनी करके एक एक्टर है, दिल्ली के हैं, तो फोटोग्राफ दिखाया, फोटोग्राफ ठीक लगा, मैंने कहा चलो एक बार मिल लेते हैं, मिलना बहुत ज़रूरी है, सामने रूबरू देखूं, बात करूं उनसे। तो प्लीज़ अनुज, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो अनुज सैनी है, ये बहुत ही टैलेंटेड है, यंग लड़का है। नमस्ते बोलो मीडिया को। इन्हीं के सहारे आपको आगे जाना है, लोगों तक पहुंचना है, यही पहुंचाएंगे आपको। बहुत ही विनम्र स्वभाव का है, बहुत ही शरीफ लड़का है। एंड ये शराफत, ये ह्यूमिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है कि कई स्टार के स्ट्रगलर्स जो बोलते हैं, या अपकमिंग एक्टर्स बोलो, जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं कि वो ऑलरेडी सलमान खान हो गए हैं, शाहरुख खान हो गए हैं, सिर्फ मौके की ज़रूरत है, एक मौका चाहिए, बस बन गए वो। दैट एटीट्यूड के साथ होता है। दिस मैन मेट मी वेरी डाउन टू अर्थ। ही केम, आई गॉट अ फीलिंग दैट ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता है। एंड मैंने बोला रोल बड़ा नहीं है, छोटा, बोला सर कुछ भी हो, I am getting an opportunity to face the camera and work under your direction. I am very thankful to you. तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई और बहुत मेहनत की अपना अनुज ने इस फिल्म में, एंड अपना रोल जितना था वो निभाया। बिटवीन जायंट्स, गांधी एंड गोडसे, इतने बड़े कैरेक्टर और बड़े अच्छे स्टेज एक्टर्स के बीच में अब इसे जो सीन दिए गए थे वो अनुज ने निभाया। अनुज प्लीज फ्यू वर्ड्स टू द मीडिया। तो मेरे को कश्यप ने कॉल करा कि राज सर के साथ एक फिल्म है। तो जब भी हम बॉम्बे आते हैं, लाइक पीपल लाइक अस, एक बहुत बड़ा सपना होता है कि फिल्म में काम करेंगे। और फिर राज सर, मेरे को ऐसा लगता है कि राज सर बस एक डायरेक्टर नहीं है, राज सर एक फिल्म स्कूल है। जिस तरह की इनकी नॉलेज है, जिस तरह की सर ने फिल्में बनाई हैं, तो फिर मैं राज सर से मिला। उसके बाद जब सर ने मेरे को लॉक करा तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब मैंने अपने डैड को बताया तो माई डैड वॉज ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। सो इतनी बड़ी बात थी। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू सर एंड टू कश्यप। अच्छा, नाउ अनुज तो आ गया, यंग हीरो तो आ गया है फिल्म में। नाउ दी चॉइस वॉज, एक कैरेक्टर है सुषमा करके, जो असगर साहब के प्ले में भी है कैरेक्टर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। शी सपोज टू बी गांधी फॉलोवर, गांधी के डिसाइपल है। उसके लिए कास्टिंग के लिए सोचे थे, तो कश्यप से कहा, मैंने कहा लुक आउट फॉर सम गर्ल, अ गुड गर्ल हु वांट्स टू डू द पार्ट। क्योंकि तनिषा, शी इज़ माई डॉटर, तो शी वॉज देयर द नरेशन, शी हर्ड द नरेशन जब मैं किसी को देता था स्टोरी, तो शी न्यू अबाउट द कैरेक्टर। तो शी टोल्ड मी, व्हाई डोंट यू ट्राई मी फॉर दिस पार्ट। मैं ज़रा रिलक्टेंट था कि मैं बाप हूँ, अभी बेटी को क्या डायरेक्ट करूँगा, मतलब तो बड़ा मिक्सचर होता है, मैं नहीं चाहता था। बट वो जिद करती रही कि नहीं, यू मस्ट टेक एन ऑडिशन, गिव एन अपॉर्चुनिटी, आई विल प्रूव माई वर्दीनेस कि मैं काबिल हूँ इसके। तो फिर उसके बाद मैंने सेम ऑडिशन इनका भी नहीं लिया, मैंने बात की इनके साथ में। तो प्लीज तनिषा, कम ऑन द स्टेज।
और एक बार जोरदार तालियां तनीषा के लिए, बिकॉज जब सर यहाँ पे बात करते थे ऑलमोस्ट तनीषा वाज इनटू टीयर्स एंड दिस इज आई थिंक खुशी के आंसू. सो तनीषा जस्ट अच्छी लग रही हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कम अप एंड टेक योर मोमेंट. तो ये बहुत ज़रूरी है. मैं मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों का सहारा, आप लोगों का सपोर्ट यंगस्टर्स को मिलना बहुत ज़रूरी है. द न्यू बॉय एंड द न्यू गर्ल, इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं इस फिल्म में. एंड दे नीड योर बेस्ट विशेस, दे नीड योर ब्लेसिंग्स. बिकॉज मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नए टैलेंट्स की बहुत ज़रूरी है, जो अपने ओरिजिनल विचार, ओरिजिनल मतलब कोई क्लोन नहीं हो, कोई दूसरा कोई बनना नहीं चाहे, अपने एक प्रेजेंस, अपनी एक मौजूदगी. तो वही मैंने इनसे भी कहा है. जैसे एक वक्त होते थे, हर फूल की अपनी महक है, गुलाब की अपनी महक है, चंपा की अपनी महक है, चमेली की अपनी महक है. तो तुम्हारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए. जैसे पुराने हीरोने में होती थी, मीना कुमारी जो करती थी वो वैजंती माला नहीं कर सकती थी, जो वैजंती माला करेगी वो साधना नहीं करेगी. तो हर हीरोइन की अपनी एक पहचान होती थी, जो आज बड़ा मुश्किल से मिलता है ये चेंज देखना. तो दैट इज ओनली थिंग आई टोल्ड. एंड शी नेवर टुक एनी एडवांटेज. मैं बहुत सख्त था, इन सबसे ज़्यादा शायद सख्त इसी के साथ था कि आई डिडंट वांट हर टू टेक एनी लिबर्टी. तो शी वर्कड वेरी हार्ड एंड शी डिलीवर्ड अ नीट गुड परफॉर्मेंस. जो आप लोग देखेंगे आप खुद भी जज करेंगे इसे. बट शी वर्कड वेरी हार्ड एंड आई वांट नाउ हर टू से फ्यू वर्ड्स. प्लीज. Sorry, I'm very emotional because it's my father's film after 9 years. And I'm just so grateful to be his daughter and so blessed to be in front of all of you all today. And I really hope to make you proud and all of you all as well. Thank you so much. And I need all your blessings and good wishes. Okay. So now I would just say a few words and finish it. Just मेरे लिए ये कि जो established हैं, चिन्मय and दीपक जी, ये तो मैच्योर्ड हैं. बट आप लोगों का सहारा, आप लोगों का सपोर्ट अनुज एंड तनिषा को मिलना चाहिए. एंड इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरा करें, मेहनत करें. क्योंकि आज भी आप यकीन मानिए, जैसे मैंने फिर कहूँगा, मैं 9 साल, 8 साल, 10 साल ये बड़ी बात नहीं है, उम्र तो ऐसी कट जाती है. क्या लेकर आ रहे हैं लोगों के पास में, वो वर्थ है या नहीं है. मैं ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछता हूँ कि ये फिल्म नहीं आती तो क्या फ़र्क पड़ता था. तो उसका जब जवाब मिल जाए तो वो फिल्म बनाने का सोचता हूँ, यहाँ ये फिल्म बनानी चाहिए. तो वही चीज़ इनके लिए भी है. फॉर एवरी परफॉर्मेंस यू हैव टू लर्न, एवरी डे यू हैव टू लर्न, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग. ये सिनेमा, ये आर्ट जैसी फील्ड है, ये लर्निंग जो है कभी खत्म नहीं होती है. तो इन लोगों से ये कहा, खुद भी अपने आप से ये कहता हूँ, जैसे असगर साहब गवाह हैं. अब ये जो फिल्म है, इन्होंने बहुत रिसर्च किया, मेहनत की है. द मोमेंट आई केम इनटू इट, मैं रोज 8-8 किताब लेकर इनके पास बैठ जाता था. असगर साहब ये एक पॉइंट है, ये देखिए गांधी जी ने ये कहा है, ये गोडसे ने कहा है, रखे न रखे, इनको बहुत परेशान करता था. मतलब ये फिर लिखो, ये देखो, ऐसे करके. तो बिकॉज ये सीखना है, सीखना है. और ये फिल्म बनते बनते भी, बनाते हुए भी सीख रहा था मैं, और रिलीज होने के बाद में फिर आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के रिव्यू पढ़ने के बाद में फिर वापस सीखूंगा और उसके नेक्स्ट पिक्चर में फिर मैं यूज करूंगा उसको. थैंक यू वेरी मच. अभी क्या कर रहा है, अभी सवाल जवाब करेंगे इन लोग. हाँ जी सर. अरे बाप रे बाप. चलो ठीक है. अभी आएगा सबसे मजेदार. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक योर सीट्स. अरे प्रोड्यूसर को मैंने रिक्वेस्ट किया था, अभी प्रोड्यूसर आए स्टेज पे तो मेहरबानी मनीला जी. अगर नहीं, वो नहीं आना चाहती है, वो साइलेंट वॉरियर है. वो पीछे से जो है परेशान करना डायरेक्टर को. हस्बैंड को परेशान करना अलग बात है, वो सब वाइफ करती है. ये भी डबल टॉर्चर हो गया मेरे ऊपर कि वाइफ ही प्रोड्यूसर भी है. तो सोचिए किस मुश्किल से मैंने फिल्म बनाई होगी. तो बना ली मैंने. अभी चलिए, अभी आप लोग शुरू हो आई थिंक आज का जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, अनुज आप इस तरफ आ जाओ. वो हम प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म से ही करते हैं. आप लोग को फोटो भी चाहिए, सो दिल बी इजियर इफ यू कैन. मैम जस्ट स्टैंड विद मी वन सो दैट दे कैन ऑल गेट योर पिक्चर्स. हाँ, कि ये परेशान करते थे क्या आप? नहीं, ये बहुत परेशान करते थे. आप लोगों को मालूम है ये कितने जिद्दी डायरेक्टर है, इसलिए उनका मांगे पूरा करने में ही हमको. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम. कांग्रेचुलेशन. ऑल्सो टेल, यहाँ पे मिस्टर जेपी गुप्ता जी बैठे हुए हैं. इस फिल्म में हमारे कई को प्रोड्यूसर हैं, कई लोगों ने मदद की तब ये फिल्म साकार बना पाए. तो गुप्ता जी दिल्ली से हैं, इन्होंने भी मदद की है.
तो इनसे भी 2 सवाल पूछ लीजिए, मिल लीजिए। तो गुप्ता जी पहले तो आप मुझे बताइए कि चंदन प्रसाद गुप्ता। पीवीआर में बैठ के जब आपने बड़ी स्क्रीन पे टीजर देखा, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। और मैंने ऐसी मूवी पहले इनका राज जी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं कॉलेज लाइफ से ही जब इंजीनियरिंग करता था तब से ही इनका फ़ैन था। और जो इन्होंने वर्क किया है और जो इन्होंने जो हिस्ट्री और सारा जो सच्चाई लाया है उसका मैं बहुत फ़ैन हूँ उनका। तो कभी आप में विचारों के युद्ध नहीं हुए? नहीं, विचारों का युद्ध होता रहता है, डिस्कशन होते रहता है, लेकिन मैं इनसे मतलब दिल से भी जुड़ा हुआ हूँ और मतलब एज ए प्रोड्यूसर भी जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात है, बड़ा हम्बल प्रोड्यूसर। अनदर थिंग आई मस्ट टेल, आज इस मंच पे मैं खड़ा हूँ, फिल्म तो बना ली थी, फिल्म बनाने के बाद में अकेला सा हो गया था, बिकॉज इस तरह के फिल्म को सहारा मिलना, सपोर्ट मिलना, नॉन स्टार कास्ट फिल्म आज के वक्त रिलीज कर पाना एक अपने आप में बड़ा युद्ध है। ऐसे वक्त में मुझे दीपक जी यहाँ पे हैं, दीपक जी कहाँ पे हैं? दीपक जी इधर खड़े हो जाएंगे। दीपक जी प्लीज आइए। ये दीपक शर्मा जी हैं, ये पीवीआर में COO हैं। इन्होंने मेरा हाथ थामा। इन्होंने फिल्म देखने के बाद में फिर हम रुके नहीं, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा राजी फिल्म बहुत अच्छी बनाई है एंड ये हम रिलीज करेंगे। और वो सफ़र जो है फिनाले के थ्रू तरफ दौड़ना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो इनका बड़ा योगदान है। प्लीज एक चेयर दीजिए, ये भी सवाल लेंगे, कुछ चेयर दीजिए। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट टेल कि फिल्म जो है, जैसे आइडिया एक जगह से उपज होती है, आइडिया एक आदमी से उपज होती है, लेकिन इस सपने को साकार करने में पूरा टीम का योगदान होता है। तो टीम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आज अभी रहमान जी यहाँ पे है नहीं, उनका बड़ा योगदान रहा। AR रहमान जो ऑस्कर ले चुके हैं, अवार्ड ले चुके हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म का 4 जगह पे, बुडापेस्ट, वियना, मैकेडोनिया फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, 4 जगह विदेश में से इसका बैकग्राउंड म्यूजिक का काम हुआ है। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके, वक्त खर्च के रहमान जी ने किया, बिकॉज ही बिलीव्ड इन दिस सब्जेक्ट, ही लव्ड दिस सब्जेक्ट, ही सेड इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बनाना दीवाना लोगों के लिए, यूथ के लिए, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मेहनत की। अनदर जेंटलमैन जो है यहाँ पे, मिस्टर रवि पंजाबी, ऋषि पंजाबी, सिनेमाटोग्राफर है। ये जो लुक है, प्लीज ऋषि कम, बिकॉज ये जो कैमरा के पीछे रहते हैं इनको पहचानते नहीं, कई लोग जानते नहीं है, बट मुझे एज अ डायरेक्टर, बीइंग अ टेक्नीशियन, आई थिंक इट इज माई ड्यूटी टू एक्नॉलेज। प्लीज चेयर दो, ऋषि जी को भी चेयर दे दो ऊपर। कमिंग। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि पीरियड फिल्म की फोटोग्राफी करना ये मामूली बात नहीं है। तो पीरियड फिल्म की फोटोग्राफी करना, वो पर्दे पर कैरेक्टर को जिंदा करना, ये कारनामा ऋषि जी का है। तो आपने जो विजुअल देखा है, इनका बड़ा योगदान है ऋषि जी का। एंड साउंड डिजाइन रसूल पुकुट्टी, वो भी आए नहीं आज, रसूल पुकुट्टी उनका है। रसूल पुकुट्टी जी का, उन्होंने भी ऑस्कर लिया है, बहुत अच्छा काम किया है। एडिटर है हमारे श्रीकर प्रसाद, वो चेन्नई के, वो भी आए नहीं आज। उन्होंने भी जो है कम से कम 18-20 तो नेशनल अवार्ड्स लिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड लिए हुए हैं। बहुत अच्छा काम किया श्रीकर प्रसाद जी ने। और जो मेकअप किया आर्टिस्टों का, वो भी बहुत बड़ा योगदान है पीरियड फिल्म में। वो विक्रम गायकवाड़, अगेन वेरी वेरी रिस्पेक्टेड, वो बीमार हैं आजकल, उन्होंने किया, विक्रम गायकवाड़ जी ने किया है। वो सारे हिस्ट्री के कैरेक्टर को जिंदा कर दिया, नेहरू, आम्बेडकर, गोडसे, गांधी, इनके ऊपर। तो नहीं है तो इनका भी नाम ले रहा हूँ, ताकि ऑल नो दैट इस सबका कंबाइंड एफर्ट जो है, ये रिजल्ट है। अभी आप जितना पसंद करें ना करें, तो कसूरवार भी आता, हम सब कसूरवार हैं, तो अकेले मैं सर पे लेना नहीं चाहता हूँ। अगर पसंद भी आती है आपको, तो ये सब लोग हैं, शेयर होल्डर हैं मेरे साथ में, जितने मंच पे खड़े हैं सब शेयर होल्डर हैं। थैंक यू। नब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चेयर दे दिया सबको, प्लीज बैठिए सर। हाँ प्लीज बैठिए। हेलो राजकुमार सर। हाँ कौन बोल रहे हैं मुझे? यहाँ सामने सामने। अच्छा, सबसे पहला अटैक मेरे ऊपर ही? अरे बहुत बोला यार मैंने, फिर भी पूछो कौन है। राजकुमार सर, रवि। ये अच्छा एक सिस्टम है, हम पे रोशनी है, सवाल करने वाले के पे रोशनी नहीं है, पता नहीं चलता कौन सवाल करेगा, बाद में पकड़ू उसको मैं। चलिए पूछिए साहब, कौन बोल रहे हैं? जो दिस इज रवि जैन फ्रॉम। हाँ ठीक है जो भी है बोलिए। हाँ सर, महात्मा गांधी की एक लेगेसी रही है, दुनिया भर में उनका नाम है कि उन्होंने किस तरह से देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया था, तमाम तरह के आंदोलन चलाए थे, और एक खास परिस्थिति में भारत को ब्रिटिश राज में आज़ादी मिली थी। ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है सर कि क्या आप अपनी फिल्म से
गोडसे जैसे शख्स को, जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, उनको आप ग्लोरीफाई करने जा रहे हैं, ये सवाल बहुत उठना लाजमी है। और क्या आप उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए तैयार है जो आज ट्रेलर रिलीज के होने के बाद इस पर जो चर्चा होगी, इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब प्ले पढ़ने को मिला, जब फर्स्ट टाइम ने प्ले पढ़ा, ये सवाल मुझे मेरे दिमाग में था। मैं जानता हूँ गांधी जी की योगदान अपनी जगह है, वो कोई ले नहीं सकता है। और रही बात गोडसे की, मेरा ये अपना विचार है, मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार है। दोनों से मेरी हमदर्दी है, गांधी जी से भी हमदर्दी है, गोडसे से भी हमदर्दी है। गांधी जी हमदर्दी ये है कि उन पर भी बहुत, जितना क्रेडिट दे रहे हैं उससे ज़्यादा उन पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत आरोप लगे हैं, और बेचारों को वक्त नहीं मिला उस आरोप का सफाई दे सकें। आज तक लोग सवाल कर रहे हैं, भाई गांधी भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया उन्होंने, वो चाहते बचा सकते थे। और 75,000 करोड़ देना था, 55 करोड़ गांधी जी ने जिद करके 55 करोड़ पाकिस्तान को दिलाया। ऐसे कई सारे सवाल हैं गांधी जी के, वो चले गए, उनकी हत्या हो गई। उसी तरह से गोडसे पे जैसे कह रहे हैं कि इमेज बना दिया लोगों ने, ही गेव अ स्टेटमेंट, कोर्ट में उन्होंने बात कुछ कही, जो भी बात कही, मुझे ऐसा लगता है उस बात को दबाया गया था। जो गोडसे के साथ जुल्म हुआ, गलत हुआ, वो बात लोगों को पता चलना चाहिए। किस बात का डर है? जो कहा वो कहा, लोगों को पता तो चले, देन पीपल कैन मेक एन ओपिनियन। यू कैन से यस, यू कैन से रबिश, बोल सकते हैं, लेकिन वो हक उसका है, गोडसे का। वो हक गोडसे को नहीं दिया गया, तो ये फिल्म वो हक गोडसे को भी देती है, गांधी जी को भी देती है। तो आप जो फिल्म देखेंगे, जो भी जनता फिल्म देखेगी या मीडिया वाले फिल्म देखेंगे, यू विल सी टू योरसेल्फ कि वी हैव गिवन बोथ ऑफ देम एन अपॉर्चुनिटी विदाउट बीइंग पार्शियल टू आइदर ऑफ देम। लेकिन सवाल राजकुमार सर ये भी उठेगा कि क्या एक हत्यारे को उस तरह की वॉइस देना, उसे एक जस्टिफिकेशन का मौका देना, ये कितना सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप फांसी चढ़ाने से पहले आखिरी इच्छा क्यों पूछते हैं? लास्ट आखिरी ख्वाहिश क्या पूछते हैं? आप क्यों पूछते हैं? वो तो मरने वाला है। अगर ये गोडसे की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि भाई मेरी आवाज लोगों तक पहुंचे, तो क्या आप दबा देंगे उसको? लेट पीपल हियर। आप क्यों, मतलब डर क्यों रहे? डर किस बात का? ये डेमोक्रेसी है। सवाल करना हर शख्स का जन्म सिद्ध अधिकार है। यहां बैठे कई लोग जानना भी चाहते होंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानना चाहते हैं, वो टेररिस्ट नहीं जानना करके। व्हाट इज दिस? गोडसे वाज नॉट अ सुपारी किलर। गोडसे कोई टेररिस्ट नहीं था। गोडसे हम जैसे एक इंसान था, उसने एक एक्ट किया, एक कदम उठाया। अब सही गलत वो इतिहास, पीछे में डायलॉग भी है, तुम्हें शर्म करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, इसका फैसला इतिहास करेगा। हम इतिहास में हैं आज, तो लेट द यूथ डिसाइड आफ्टर हियरिंग गोडसे, आफ्टर हियरिंग गांधी, क्या सही है क्या गलत है। लेट पीपल डिसाइड। एज ए फिल्म मेकर आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरे किसी के साथ में कोई सिंपैथी किसी नहीं है। एंड दिस इज नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म आइदर, इट्स एन ऑनेस्ट। जैसे मैंने कहा, हमारे पास सिर्फ ऑनेस्टी और कन्विक्शन था, उसी बेस के ऊपर हमने फिल्म खड़ा की है। वरना किसी स्टार को, मैंने हमेशा स्टार कास्ट के साथ ही फिल्म की है, वो इतिहास गवाह है। नॉन स्टार के साथ नहीं बने, स्टार कास्ट के साथ, अच्छे एक्टर के साथ नहीं। ये पहली बार कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, वही सच्चाई लोगों के सामने आएगी। लेट पीपल डिसाइड। नेक्स्ट प्लीज। हेलो, मेरा नाम तनु है और मैं नवभारत टाइम से बोल रही हूँ। आपका नाम शनु, आप नवभारत टाइम से बोल रही हैं? हाँ बोलिए जोर से। जी, मेरा सवाल भी आपसे और असगर सर से है कि गांधी के बारे में बहुत लिखा गया है। एक कहावत है कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा गांधी पर लिखा गया है। सही है। तो वो किताबें कौन सी थी जो आपने भी बोला कि मैं किताबें देखता रहता था, फिर बताता था कि ये डालना चाहिए वो, तो वो किताबें बता दीजिए। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो कौन सी किताबें थी जिससे आपने ये फिल्म। आई डोंट नो, बहुत सारी किताबें थी, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं है। ऑल काइंड ऑफ बुक्स जो गांधी जी के विरुद्ध भी लिखे गए, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च यू कैनॉट फॉलो वन बुक। तो वी टुक मेनी बुक्स, और उस पर हम लोग ये करते थे, लेबल करते थे पेजेस के ऊपर, ये पेज में ये कहा, ये पेज में ये कहा, लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द बुक्स, बट अगर पर्सनली हमारे पीआरओ से बात करेंगे तो मैं शाम को वो किताबें जो है वो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा नेम्स। हेलो सर। आपको भी याद हो तो आप बताइए सर। अजगत, आप दोनों से सवाल था ये। नहीं, आपने सही कहा। ये देखिए, एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ, ये एक वर्चुअल हिस्ट्री के ऊपर इसकी एक आभासी इतिहास, एक काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री, एक आभासी इतिहास,
इतिहास को, एक हिस्ट्री को एक ऐसा एक्सटेंशन देना जो हुआ नहीं है ना। और वो काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री है जो लिटरेचर में बहुत कॉमनली यूज़ आजकल होती है। उसी के तहत जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आप ये देखिए कि इसको जो कहा गया है ये विचारों का युद्ध, तो दरअसल जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसका विचार, जो उसकी आइडियोलॉजी है। तो यहाँ आइडियोलॉजी के बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि दो आइडियोलॉजीज़ जो है उनके बीच में कम्युनिकेशन हो। और मेरा भी और राज्य का मानना ये भी है कि हमारे देश में जो कम्युनिकेशन है उसकी कमी है। हम या तो किसी को हम पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या हम अपोज करते हैं, नापसंद करते हैं, लेकिन हम उससे बात करें और हम ये कोशिश करें कि हमारे और उसके बीच में एक तरह का पुल बने, एक तरह का सेतु बने, कोई ब्रिज बने, जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सकें। ऐसी कोशिश कम होती है। तो ये एक उस तरह की भी कोशिश है जो की गई है आप लोगों के सामने। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन दीपक सर से है। हियर लाउड बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हियर सर, हियर सेंटर। हाँ, हाय सर, शची दिस साइड। सर मेरा ये सवाल है कि आप प्लेज में भी गांधी जी का आपने रोल प्ले किया और इस मूवी में भी आप गांधी जी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ इजी इट इज़ फॉर यू गांधी जी का पर्सपेक्टिव दिखाना, आपके लिए कितना ज़्यादा टफ पड़ता है या कितना इजी रहता है? हाँ, मैंने वैसे संतोषी जी से मिला उससे पहले काफ़ी गांधी कर चुका था। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, इतना सारा किया था। बट ये फिल्म थी और वो भी राजकुमार संतोषी की फिल्म थी और कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, सिर्फ का रीडिंग, डिस्कशंस, वो सब हुआ था। तो और जब वो समझाते थे कोई भी सीन, तो ही वॉज सो इन्वॉल्व एंड सो पैशनेट कि वो खुद कभी कभी रो देते थे, उनकी आंखों में से आंसू निकल जाते थे। तो अगर वो खुद इतना इंटेंस है, वो खुद इतना पैशनेट है, तो मेरे पास से उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता। सो आई वॉज वेरी मच अफ्रेड, थोड़ा सा डर था अंदर से। और वैसे भी बेन किंग्सले से लेकर नसरुद्दीन शाह से लेकर अन्नू कपूर से लेकर बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट ने ये कैरेक्टर ऑलरेडी प्ले किया हुआ है। तो संतोषी सर की इमेजिनेशन में खरा उतरना, उनको संतोष उस तरह से डिलीवर करना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो दिस इज अ लाइफ टाइम, बिकॉज मैं जब हमारा तय हुआ और मैं घर पे फ़ोन किया कि आज संतोषी सर से मिला और एग्रीमेंट हो गया एंड आई एम डूइंग दिस फिल्म, तो मेरा बेटा है, ही इज़ फैन ऑफ संतोषी सर। अंदाज अपना अपना कि एक एक डायलॉग उसको याद है, वो साथ साथ में बोलता है जब फिल्म रिलीज हो दिखती है टेलीविज़न पे। तो बोला, सर पापा राजकुमार संतोषी, अंदाज अपना अपना वाला। सो इतने बड़े यू नो स्कूल के साथ, दिग्गज के साथ काम करना, डिलीवर करना, मेरे ख्याल से इससे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस या इससे एक्सट्रीम मेहनत आज तक मैंने नहीं सोची थी और मैंने नहीं की है। मुझे पूरा निचोड़ लिया है इस फिल्म में उन्होंने, बहुत कुछ सीखने को मिला है। चिन्मय सर, एक प्रश्न तुम्हाला आहे, इकडे श्रेयस, हाय. मला एवढंच विचारायचं होतं, जेव्हा पण आपण नथुराम यांची, गोडसे यांची भूमिका कोणीही केली आजपर्यंत, मग ती शरद पोंक्षेनी केलेली असो, ह्याच्या अगोदर अमोल कोल्हेनी केलेली असो आणि आता तुम्ही करताय, नेहमी वादविवाद हा होतोच. अशा वेळी एक कलाकार म्हणून आपण वादविवादकडे बघावं की एक कोऱ्या पाटीनी फक्त भूमिका करावी? मैं आपके सवाल का जवाब हिंदी में दूंगा क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं। सवाल ये था कि इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने नथुराम गोडसे किया है, ख़ास तौर पे मराठी रंगमंच पर, और जब जब किया है तब तब कंट्रोवर्सी हुई है। तो आर्टिस्ट के तौर पर उस कंट्रोवर्सी की तरफ कितना ध्यान देना चाहिए? देखिए,
मेरा मानना यह है कि आजकल कंट्रोवर्सी तो आप अगर रास्ते पे उतर के भेलपूरी खाने जाओ तो भी उस पे ऊपर से कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो कंट्रोवर्सी करने के लिए कोई बहुत बड़ी अकल की जरूरत नहीं है आज की डेट में। एज एन आर्टिस्ट, एज अ मेकर, हमें काम करना चाहिए। मेरे पास जब ये फिल्म आई, मुझे जब ये फिल्म राज जी ने नरेट की, तब मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि इस फिल्म का कहना क्या है, ये फिल्म क्या कहना चाहती है। तो अगर फिल्म का जो कहना है वो बहुत जरूरी है, वो कहा जाना जरूरी है, तो उसमें आप किसका पात्र कर रहे हो, आप हीरो हो, आप विलन हो, आप रावण हो, आप क्या हो, वो अहमियत नहीं रखता। वो फिल्म का कहना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो हाँ, ये बात तो तय है कि जब आप नथुराम गोडसे जैसा कैरेक्टर करते हो, जो अपने आप में बहुत ही विवादास्पद कैरेक्टर है, तब बैक ऑफ द माइंड कहीं ये रहता है कि शायद इसके ऊपर से कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन वो उतना ही रहता है। उससे ज्यादा अगर मैं उसके बारे में सोचने लग जाऊं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम एक्टिंग करना है, मेरा काम कंट्रोवर्सी करना नहीं है। वो जिनका काम है वो अगर करना चाहे तो वो कर लेंगे। Hello. Hi, Santoshi sir. Samir here from Movie Talkies. You're coming after 9 years, so there are no films on 20th Jan, there are no films on 3rd Feb. Yet you decided to clash with Shah Rukh Khan's Pathaan on 26th January. How do you plan to tackle that? अरे भाई, सबसे पहले तो आई वांट टू इरेज दैट 9 years कि 9 साल जो इरेज कर देना चाहता हूँ। बार बार मुझे 9 साल के इस पे नहीं देखा जाए कि आई जस्ट अ फिल्म ए बी। एंड शाहरुख खान साहब बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, इंडस्ट्री के रिस्पेक्टेड स्टार हैं, एक्टर हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं उनको। बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने फिल्म में। तो मेरी तो शुभकामनाएं होंगी उनकी फिल्म के लिए। यशराज बहुत ही रेपुटेड बैनर है एंड दे आर कमिंग विद अ वेरी एम्बिशियस फिल्म। तो वो उनकी फिल्म है और उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, वो देखेंगे। और हमारी फिल्म जो इस तरह के सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं, इस तरह के फिल्म देखना पसंद करते हैं, वेरी डिफरेंट। आवर्स इज नॉट अ सॉन्ग एंड डांस काइंड ऑफ फिल्म, इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है फिल्म। सो मैं कभी चिंता नहीं करता हूँ उस चीज़ का कि सामने वो है या ये है वगैरह। ओनली फोकस, अर्जुन की नज़र जो है वो सिर्फ तीर जो है उसके मछली के आँख पे है और कुछ नहीं। आपने बोला तो मुझे अचानक याद आया, हाँ पठान भी आ रही है करके। Hi, this is Mayur from Beyond Bollywood. Firstly, I think very interesting trailer. Congratulations to all of you all. I think मेरा एक जो सवाल है, I think शुरू में मेरे एक साथी ने भी पूछा था बस, लेकिन it is purely from the point of view जो फिल्म में जो विचारों का युद्ध इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सर मैं वही पूछना चाहता राज संतोषी साहब कह सकते हैं, and I would also like Tanisha, because you being the youth, तो क्या ऐसा, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो 30 जनवरी 1948 को हुआ, उससे पहले शायद दोनों विचारों के लिए जगह थी, बट दुर्भाग्य से जो 30 जनवरी को हुआ, क्या उसके बाद गोडसे के विचारों का भी मतलब गांधी जी तो चले गए, बट क्या उस दिन गोडसे के विचारों का भी कत्ल हो गया था? मुझसे मैं स्टार्ट करूं जवाब? यस सर। हाँ, तो ये बिल्कुल उसकी तो आवाज़ को दबा दी गई, गोडसे की आवाज़ को दबा दी गई 70-75 साल तक। बिल्कुल अभी 2-3 साल पहले कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया पब्लिश करो, उसने जो स्टेटमेंट दिया था इट कैन पब्लिश। वरना लोग अपने अपने तरह से सोचते थे, अपने अपने अनुमान लगाते थे कि गोडसे कौन होगा, कैसे होगा, किस तरह का इंसान होगा। ऑफकोर्स मराठी लिटरेचर में, मराठी थिएटर में कुछ लोगों ने किया, उसको भी मतलब सेंसरशिप हुआ, बैन किया लोगों ने, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। कि उसे अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है और वो मौका उसे गोडसे को नहीं मिला, वो गलत है। और मेरे इस ख्याल से कई यूथ वो आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज यूथ की भी अपनी आवाज़ है। उनको कब किया जाता है, कई घरों में कैद किया जाता है। एल्डर्स लोग बोलते हैं चुप करो, ऐसे बात नहीं करते, ऐसे नहीं सोचते, तो बेचारा यंग में, यूथ में चुप हो जाता है, अंदर से उड़ जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, उसको रीजनिंग करना चाहिए। हो सकता है ही मे बी राइट ऑल्सो, यू नेवर नो। इस एक्चुअली मेरा सवाल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन्होंने खुद की आवाज़, खुद के विचारों का कत्ल कर दिया जो उन्होंने 30 जनवरी को किया था 1948 में। नहीं उससे पर आप पिक्चर देखेंगे ना, शायद उसका पर्पस कुछ और उससे बड़ा होगा। विचार जो है वो विचार का आर्ग्यूमेंट करने नहीं चाहते थे। वो ट्रेलर में डायलॉग है कि भाई गांधी जी जो हैं वो बहुत बड़े इंसान हो गए थे, ही वॉज टू बिग, बोलते कानून से बड़े हैं, वो देश से बड़े हैं, मतलब सरकार से बड़े हैं। भाई उसके साथ कैसे डिबेट हो सकता है, कैसे बात करें गांधी जी के साथ में?
वो कुछ बोलो तो बोलेगा मैं अनशन करके बैठ जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, और पूरी दुनिया उसके सर पे आ जाती है, अरे क्या करो यार, गांधी जी मर जाएंगे, छोड़ो हट जाओ। तो कैसे करें उसके साथ विवाद, कैसे करें, बात कैसे करें? तो आई थिंक परहैप्स गोडसे वाज पुश्ड टू अ कॉर्नर एंड ही परहैप्स थॉट दिस इज द राइट वे। लाइक भगत सिंह, वो पागल नहीं था, वो पार्लियामेंट में बम फोड़ा उसने, इट वाज अगेन अ डास्टर्डली एक्ट जिसकी वजह से बड़ी सजा मिली उसको। तो बिकॉज मुझे लगा टू ग्रैब अटेंशन, ये क्यों नहीं सोचते कि गोडसे ने वो कदम उठा के एक तरफ से एक मुद्दा उठाया है? आप ऐसे क्यों नहीं सोच सकते? ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि क्यों किसी, उसने भगत सिंह ने भी ऐसे जगह देख के बम फेंका किसी को नुकसान ना हो, और किसी को नुकसान नहीं हुआ, खाली जगह देख के बम फेंका, ओनली टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड्स हिज आइडियाज, हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसी लिए किया था। तो हो सकता है गोडसे ने भी ऐसे सोच के किया होगा कि लोग समझेंगे। इनफैक्ट आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, इफ ही रीड्स आम्बेडकर ने इसके ऊपर क्या कहा है, पटेल ने क्या कहा है, लोगों ने क्या कहा है, देन यू विल गेट एन आंसर, यू विल गेट एन आंसर। बाबा साहब अम्बेडकर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और इम्पार्शियल आदमी थे, बिल्कुल। उनको इसीलिए उनको यह भार दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का लीड करें और कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो उन आदमी का स्टेटमेंट आप प्लीज घर में जाके या यूट्यूब में देखिए, व्हाट ही हैड टू से। Sure. Tanisha, would you like to share your perspective as the youth? So actually, when I heard the narration of the film, there was so much that I didn't know as, you know, being the youth, that I learned through the course of the film about both the ideologies. And I think that's one of the reasons why I even chose to debut in a film of this kind, because I don't think a film like this would be made again in the near future for sure. So, yeah, I think it's a very important film for the youth. Just one question for you again, Tanisha. Like, what were the learnings for you from your director? From my director, like, I don't think I could say one thing, but I think the main thing that I've taken from him is just the fact that he's so hardworking and he's constantly, you know, evolving himself. And that's something I hope to do. I hope to, you know, once the film releases, I hope to read each and every one of your reviews and, you know, constantly better myself and improve myself. Like, is it tough to, you know, keep reminding yourself, look, oh, he's my father, to keep the director and the father separate? No, on set, I was definitely not his daughter. He didn't treat me like a daughter. He yelled at me a lot. He gave me very little love. So, yeah. Just one final question, Chinmay Saab. You know, Mission Kashmir से लेके अब कश्मीर फाइल, सॉरी कश्मीर फाइल, ऋतिक रोशन थे। हाँ, कश्मीर फाइल से लेके अब गांधी गोडसे, मतलब क्या ऐसा कहा जाए एक एक्सट्रीम से आप दूसरे एक्सट्रीम में आ रहे हैं, या ये कहना गलत होगा? एक्सट्रीम रोल के टेक्सचर के हिसाब से अगर बात करें तो बिल्कुल, और ये किसी भी एक्टर के लिए ड्रीम कम ट्रू है ना, कि एक फिल्म में आप एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट की भूमिका अदा कर रहे हो और दूसरी फिल्म में आप एक ऐसे आदमी की भूमिका अदा कर रहे हो जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है. सो फॉर एन एक्टर इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. If you ask about ideological extremes, I am right in the center. I am neither here nor there. So for me, in my mind, there is space for everybody and everything. And so yeah, that's about it. As an actor, I'm very happy that I got to work with wonderful directors on a very beautiful project. I would like to say one thing before any question. फिल्म तो बना ली हमने और बड़ी ऑनेस्टी से बनाई है, एंड इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म. इस फिल्म में डायलॉग्स ऐसे लिखे हैं जो इससे पहले कभी किसी ने सुने नहीं होंगे, चाहे वो गांधी पे हो या गोडसे पे हो, बहुत ही. और ये जो भी शब्द जो भी आप सुन रहे हैं ये उन्हीं के विचार हैं, हमने मैनिपुलेट नहीं किया. हमने उसको एक डायलॉग फॉर्म में सिनेमैटिकली भी किया है, लेकिन शब्द और विचार गांधी और गोडसे के हैं और हार्ड हिटिंग है. कोई हमने डाइल्यूट करने को सैक्रीन या उसको शक्कर या शहद से घोल के नहीं दिया, स्ट्रेट. अब बना तो ली. अब जब सेंसर की बात आई, बहुत ही डरे हुए थे हम लोग, परेशान था मैं कि यार सेंसर में पता नहीं क्या होगा. तो असगर साहब को बुला लिया मैंने और बैग में किताबें भर ली, जो लोगों ने कहा है. वो जो पहले किसी ने पूछा था ना, वो किताबें से नाम बताऊंगा आपको कि गोडसे के गांधी के ऊपर सारी किताबें ले ली और बैठे हम लोग. सेंसर हुआ और सेंसर के बाद में उन लोग अंदर डिस्कस करते हैं, 5-10 मिनट के बाद में नॉर्मली बुला लेते हैं. आधे घंटे तक किसी ने बुलाया नहीं. तो आधा घंटा जो है हमारे लिए ऐसा लगा कि आधा युग बीत गया. असगर साहब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मेरे असिस्टेंट भी थे, ठहरे थे, पता नहीं क्या क्या काट रहे होंगे, लिख रहे होंगे, ये निकालो ये निकालो ये निकालो. फिर बुलाया, आधे घंटे के बाद बुलाया उन लोगों ने अंदर. एंड द मोमेंट वी वेंट इनसाइड, सबके चेहरे में स्माइल था. और जो मेन ऑफिसर था उन्होंने पूछा, राज जी इससे पहले ऐसी फिल्म बनी है?
मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आप बताइए आप लोग। बोला नहीं, आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी है। उसी पे डिस्कशन हो रहा था, विचार विमर्श हो रहा था, इस तरह से पैरा हिस्ट्री, एक हिस्ट्री के कैरेक्टर को लेके उनके साथ में किस तरह से हमने बनाई है। तो मैंने कहा कैसी लगी पिक्चर? बोला फिल्म बहुत अच्छी लगी हमको, सब कुछ ठीक है एंड एवरीथिंग। तो एक वर्ड था, एक कैरेक्टर का नाम था उसमें, सरनेम फिल्म में। बोला वो निकाल सकते हैं क्या नाम? मैंने कहा निकाल देंगे, और नाम? बोला नहीं, सरनेम मत रखो किसी का, किसी को कोई आपत्ति हो जाएगी तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तो बोला अभी ऐसे कोई रिवीजन में भेजेंगे हम। मैंने कहा तेरी रिवीजन में? रिवीजन में क्या होता है? बोला अभी 9 लोग थे, 18 आदमी लोग देखेंगे। अरे 18 आदमी देखेंगे? पर तो बोला नहीं राजी, ऐसा है, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। एज ए सेंसर पीपल वी वांट टू बी डबली केयरफुल। कल जब लोग पिक्चर देखेंगे, इसके लिए वी वांट दैट थिंग, तो होगा। तो मैं बड़ा घबरा गया, परेशान हो गया। अभी 18 लोग देखेंगे, 9 लोग तो ठीक है, अब कौन घर में झगड़ा करके आया है, बीवी के हाथ से मार खा के आया है, वो गुस्सा पिक्चर में निकालेगा, अरे ये काट दो, ये काट दो, कोई बोल सकते हैं। तो परेशान था मैं काफ़ी। फिर पहुंचे फिल्म डिवीजन में, शो हुआ। देन अगेन 15 मिनट बुलाया हमको, अजगर साहब, हम लोग सब गए अंदर। तो उसमें 6-7 औरतें भी थी, एक मिक्स्ड क्राउड था। औरतों की आंखें नम थी। तो जैसे मैं अंदर गया, दी सेंसर ऑफिसर लेडीज थे, बोला राजी हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे फिल्म में आप हमको रुला देंगे एंड में आके, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो सारे लोगों ने एक मत से कहा इट्स ए वेरी गुड फिल्म। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, बताइए सर्टिफिकेट कब मिलेगा? वो सर ने मैंने निकाल दिया है, उनको आपत्ति थी। बोला नहीं नहीं कुछ मत निकालिए इसमें, नो नीड, वो रखिए। और ये फिल्म स्कूल कॉलेज में दिखाया जाना चाहिए, लोग को देखना चाहिए फिल्म। दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट आई गॉट फ्रॉम ए सेंसर ऑफिस, ये रिकॉर्ड पे है। जो उन लोग थे वो गवाह हैं, जानते हैं, मैं एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह का सपोर्ट वहाँ से मिला, तब हमारी हिम्मत हुई कि मुझे ऐसा लगा कि यार हमने ठीक ठाक फिल्म बनाई है, लोग पसंद करेंगे और फिल्म से छूट के निकलेंगे, वो कोई गुस्सा या द्वेष लेकर नहीं निकलेंगे। Perhaps they will come with the feeling they have understood Godse little more and Gandhi also little more. That is the feeling people will come out. ये मेरा faith है, ये मेरा विश्वास है। Thank you. Hello, Tanisha and Anuj. My question is directed towards both of you. Hi. So firstly, congratulations, big congratulations to both of you for getting a chance like this. You have such an experienced team beside you to learn from. Sir ने एक चीज बोली थी कि Gandhi and Godse, when a film is made on that, these are historical figures. And उनके around एक quote है जिसके तुम बाहर नहीं जा सकते because it's already there. Correct me if I'm wrong, both of your characters are little fictional in that world. So when you get that liberty, especially as a newcomer, to kind of explore and imagine your character in a way that you might think is better or the director is think is better, how important does that liberty get, especially when you are starting off in an industry? And secondly, how was it living that era, even if it was through the lens of the camera, but living that kind of an era, the 1940s, the 30s? You know, I think everything got a lot easier when I just saw like Deepak sir in front of me who looked exactly like Mahatma Gandhi. Like, you know, I feel half the battle was won because he just looked the part. And like, if he was on set, I was like, should I sit on the floor? Like, what should I do? Because he looked exactly like him. So when you talk about liberty, obviously there was my father there to, you know, tell me like how far I can like stretch it. Obviously, the love story is not like an intense love story. It's a sweet love story. And yeah, do you want to... मेरा संतोषी जी हेलो, अगर ये आज के दौर की पिक्चर होती तो हम थोड़ी बहुत लिबर्टी ले पाते, बट हम 2022 या 23 में नहीं जी रहे थे, हम अब से 70 साल पहले जी रहे थे। उस जमाने में चाल चलन अलग था, बात करने का तरीका अलग था। तो जब हमने दीपक सर को, चिन्मय सर को एक्टिंग करते हुए, परफॉर्म करते हुए देखा, और राज सर ने जब हमको डायरेक्ट करा, उन्होंने हमको समझाया, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया था। हेलो, मैं संतोषी जी को काफ़ी समय से जानती हूँ, मैंने उनकी मेकिंग भी देखी है। मैं नम्रता शुक्ला, मैंने उनको करीबन घायल के ज़माने से मैं उनको जानती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप गांधी को तो लोगों ने बहुत पढ़ा है, स्कूलों में भी 2 अक्टूबर मनाया जाता है, पर गोडसे के बारे में आप क्या ब्रीफ में कुछ बताएंगे इस फिल्म में कि लोग उसको भी जाने, कुछ ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन्होंने एक गोली चलाई और एक महात्मा ख़त्म हो गया। तो इस फिल्म के जरिए से हम गोडसे को भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल हमारा तनीषा जी से है कि तो एक सवाल पहले हो जाए, फिर बाद में जवाब हो जाए ना। पहले एक
तो ये है कि फिल्म बनाने का पर्पस ये था, मकसद यही था कि उस शख्स को भी जाने, जिनका नाम है नाथूराम गोडसे, उसको भी लोग जाने, एंड व्हाट ही स्टूड फॉर वो इम्पोर्टेंट है। भगत सिंह के टाइम पे भी यही था। एक बार जब किताब भगत सिंह की पढ़ी, मैंने बोला जानते ही नहीं उसके बारे में, सिर्फ यही जानते, इतना ही जानते हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट में बम फोड़ा और वो स्कॉट की हत्या कर दी, इन लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी, यही जानते और कुछ नहीं। वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था भगत सिंह, जिसका नाम है, कम उम्र में जब फांसी चढ़ गया 23 साल की उम्र में, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, उसको हाईलाइट करना चाहिए था। उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी। तो आज मेरा जो लोगो है, बैनर भगत सिंह का लोगो है, आप लोगों ने देखा होगा, जो संतोषी पड़ोसी का लोगो है, मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ, उसको जीवित रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ यूथ का आइकॉन वो होना चाहिए, मतलब उसके तरह से विचार करना, सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये गोडसे का जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल पर्पस यही है, फिल्म में एक टेबल पे, मंच के ऊपर एक बात को रखना ताकि लोग उस पर बहस करें, डिस्कस करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी देन द अदर डिस्कशन जो होता है फिल्मों को देख के जो होता है। मैं कहना नहीं चाहूँगा, अकेले में बात करूँगा तो बताऊँगा। अच्छा, अभी तनिषा से पूछिए। अच्छा मैम, I just want to remind you this is the second last question, so only 2 questions remaining. तनीषा जी, आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत बहुत बधाई, और आशा करेंगे आप अच्छी फिल्में देंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने फादर ही के पीछे क्यों पड़ेंगे, पापा हमें लो इसमें, मैं कर लूँगी, क्योंकि क्या आपने उनकी इतनी अच्छी पूरी मेकिंग देखी, फिल्म के स्टाइल्स देखी, उस वजह से पसंद किया, और आगे आपका सफ़र शुरू हो गया है फिल्मी, ये जानना कि और लोग लेंगे तो उनकी फिल्मों में भी जाएंगे या पापा ही की फिल्म करेंगे? नहीं नहीं, ऑब्वियसली मैं और लोगों की फिल्में भी करना चाहूँगी। मुझे एक्चुअली ये स्टोरी बहुत पसंद आई, और जो किरदार मैं निभा रही हूँ सुषमा का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इट्स अ वेरी क्रूशल पार्ट टू द स्टोरी, एंड आई फेल्ट दैट एज एन एक्टर आई हैड अ लॉट टू ऑफर. And yeah, I mean, what more does an actor want? You know, he just wants to act, and I feel this film is all about acting. It's all about performance. There's no song, dance, ऐसे कुछ नहीं है फिल्म में. So I'm very grateful to get this opportunity. But in the future, obviously, I'd love to work with all, you know, the directors that are. Thank you. Santosh ji, हाँ जी, towards your left. हाँ जी, हाँ जी, towards your left, standing. Honor to speak to you, sir. Huge fan. Thank you. Russell De Silva from PTI. Sir, throughout this press conference, you have been saying that it is very important कि नथुराम गोडसे के विचार और गांधी जी के विचार दोनों सामने आए, और फिर पब्लिक खुद तय करेगी कि कौन सही था, कौन गलत था, डिबेट हो, which is very necessary. Yes. लेकिन आपने एक और बात कही कि perhaps he was pushed to a corner, which is why he had to take this step. और फिर आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसे कमाल की फिल्म भी बनाई, और उसमें साफ दिखाई, हमने देखा और हिस्ट्री में भी पढ़ा कि भगत सिंह committed his act of violence in such a way that nobody would get injured. Now, you said it's very important for the youth to understand and debate about this. But this part about being pushed to a corner and then committing this, what if the youth takes a wrong message out of this, and after they are pushed into a corner, somebody gets inspired by this and does an act like Nathuram Godse had done? Well, उसका अंजाम तो देख लिया लोगों ने, नथुराम गोडसे ने जो किया है। इस फिल्म में आप वो भी देखेंगे what actually Nathuram Godse went through after doing that act. That is what we see in the film. तो उसका जवाब जो है ये यूथ देखेंगे। बट मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यूथ इतने वोट से देख के, फिल्म देख के वो एक्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो। दे विल एनालाइज, द आइडिया इज टू एनालाइज, दे विल नॉट हैव टू फॉलो नथुराम गोडसे। तो आपको ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में बम फेंक दिया भगत सिंह ने, तो कई लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा पार्लियामेंट में जाके फेंके, या किसी घर में बम फेंकने की बात किया होगा किसी ने? नहीं। When they see the film, they see, they understand the character, what pain, what thoughts he goes through. तो मुझे उस चीज़ का ये नहीं है कि लोग फॉलो कर लेंगे, गोडसे को फॉलो करेंगे। Perhaps they may agree with his thought process कि what he wanted to say, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, वो जानने की कोशिश करेंगे, ना कि उसने जो किया है वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे। So there's a follow-up question to this also. Whatever I have read of Nathuram Godse, because as I've always been interested in this subject, it has always been mentioned that the reason he assassinated Gandhiji was because he was starkly against his secular ideology, and he couldn't stand the point that he was supporting Muslims, and he
allowed the partition of Pakistan, and that was his only reason, because he wanted a Hindu Rashtra and he did not like Gandhiji supporting secularism. Is that going to be shown in a movie? That is one part of it. The other part is that Godse's resentment towards Gandhi was that Gandhi was adamant. There are a lot of things. Like Patel was sidelined. Everybody voted for Patel to be the contender to become the PM. But गांधी जी ने deliberately उनको sideline किया. सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उन्होंने ये किया है. तो गांधी जी बिहेव वॉज वेरी ऑटोक्रेटिक. वो बिल्कुल वो डेमोक्रेसी के हिसाब से फिल्म में डायलॉग है, लोकतंत्र की बात करते हैं, बहुमत का सम्मान नहीं करते आप. और प्रॉब्लम ये था कि गांधी जी के सामने सभी लोगों ने घुट्टे टेक दिए थे, कोई बात कोई विचार रख ही नहीं सकते. तो हाउ टू प्रोग्रेस, हाउ टू कलेक्टिवली मूव हेड. तो सो मेनी पॉइंट्स आर देयर अदर बिसाइड्स दैट. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. जो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल वो एक पॉइंट था गोडसे का, वो फिल्म में है. एंड गांधी जी क्या जवाब देते उसका, वो ऐसा क्यों बिहेव करते थे गांधी जी, वो भी जवाब है, फिल्म में देख पाएंगे आप. तो बहुत थिंग्स वी हैव बीन वेरी वेरी ऑनेस्ट. कभी किसी को ऐसा नहीं इसको बोलने का मौका दिया उसको नहीं दिया, ऐसा नहीं है. गांधी जी अपने पक्ष बराबर रखते हैं और गोडसे जो अपने उनकी जो शिकायतें हैं वो भी वो कहते हैं. अच्छा बिसाइड आई फॉरगेट आई मस्ट टेल वन थिंग, कि फिल्म जैसे बनाई, फिल्म में एक ड्यूएट था, गाना था जो रहमान ने बड़े प्यार से बहुत अच्छा कंपोज किया था, सबको बहुत पसंद आया था. ड्यूएट सिचुएशन था एक ड्यूएट का, रिकॉर्ड कर लिए थे गाने हम लोगों ने. बट व्हेन आई वाज एडिटिंग द फिल्म मुझे ऐसा लगेगा फिल्म के साथ में ये गलत होगा, ये चीटिंग हो जाएगी, अच्छा नहीं है, बिकॉज जो फिल्म का जो मुद्दा है वो डाइल्यूट हो जाएगा. तो आई नेवर इवन क्वेश्चन एनीबडी, आई स्टेड रिमूव द सॉन्ग, गाने की जरूरत नहीं है इस फिल्म में, लॉडेड. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कहीं लगा मुझे अच्छा, खूबसूरती ये है कि मेरी वाइफ ने भी प्रेशर नहीं किया ना, मेरी डॉटर ने बोला कि नहीं नहीं मेरी पहली पिक्चर है, आधा गाना रख लो, ये मुखड़ा तो रख दो कम से कम. नोबडी. तो एवरीबडी थॉट व्हाट इज गुड फॉर द फिल्म, दैट इज इंपॉर्टेंट. फिल्म इंपॉर्टेंट है, बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिल्म इंपॉर्टेंट है. उसी तरह से हमारे सारे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भी अभी पिक्चर में डायलॉग है, गांधी एंड गोडसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री, द नेशन. So all of us have to combine the effort to build a nation where there is a peace, nation that moves toward the progressive, not पीछे. आज कई लोग भटकाया जाता है यूथ को छोटी छोटी बातों पे, ट्रिवियल मैटर पे, बड़े मुद्दों की तरफ ध्यान न जाए. तो वो न करते हुए मुझे चाहिए कि नेशन के तरफ ही होना चाहिए ध्यान. देश कैसे बिल्ड करें, देश कैसे बिल्ड करें और सब लोग हार्मनी के साथ कैसे रहें. बिकॉज विदाउट हार्मनी, विदाउट पीस, विदाउट जस्टिस, नो कंट्री कैन फ्लरिश, नो कंट्री कैन बिकम बिग. Thank you. All right, thank you for all your questions. And अब मैं चाहूंगा कि हम लोग फोटो आप के लिए, वैसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया कि पहली बार गोडसे और गांधी एक साथ बैठे. आप कैसे बैठ गए? मैंने तो मना किया था आपको. Oh my God, ये क्या हो गया यार ये, और हंस भी रहे गोडसे. You should not supposed to laugh. आप इधर आ जाइए, दीपक जी इधर जाइए. तो कैसे हंसता मैं देखता हूँ. Not supposed to laugh. Strictly instruction दिया था मैंने. आ गया बीच में, दोनों के बीच में. मैं पार्टीशन हूं ना अभी, और क्या करना है.
Thank you so much, everyone, for coming here at the trailer launch of Gandhi Godse Ek Yudh.